नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पर चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है। हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम में जो हरे पादप होते हैं वो उत्पादक होते हैं। प्राथमिक पोषक स्तर पे ये विद्यमान होते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य की ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो स्वपोषित पौधों द्वारा प्रति समय इकाई में संचयित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की सकल मात्रा को पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्राथमिक स्तर पर पोषकों द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रति इकाई समय में ऊर्जा या जैविक पदार्थों के उत्पादन की गति के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। एक बार पुनः, जो हरे पौधे होते हैं वो इकाई समय में जितनी ऊर्जा का संचय करते हैं या जैविक पदार्थों का संचय करते हैं उसकी जो टोटल मात्रा होती है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है सुलभ सौर्य ऊर्जा की मात्रा। सूर्य की ऊर्जा किस मात्रा में उपलब्ध हो रही है। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र को सौर्य ऊर्जा प्रॉपर उचित तरीके से उपलब्ध हो जाती है तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक और दूसरा कारक भी है। जरूरी नहीं है कि सौर्य ऊर्जा प्रॉपर मिल रही है तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बढ़ ही जाएगी। दूसरे कारक पे भी ये डिपेंड करता है। दूसरा कारक क्या है कि उस पारिस्थितिक तंत्र में जो स्वपोषित पौधे हैं वो इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता कितनी रखते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि उत्पादकता कितनी होगी। उत्पादकता दो कारकों पे डिपेंड करती है। सौर्य ऊर्जा की जो सुलभ मात्रा है उस पे, और जो स्वपोषित पौधे हैं उनकी क्षमता सौर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता होती है उसे तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्राथमिक उत्पादकता, सेकंड है द्वितीयक उत्पादकता और थर्ड है सकल उत्पादकता। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक उत्पादकता पे। जो प्राथमिक पोषक स्तर पे उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जो जितनी भी ऊर्जा और जैविक पदार्थ का उत्पादन किया जाता है उसे हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्राथमिक उत्पादकता पौधों के द्वारा ही होती है, इसीलिए उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। 1971 में ओडम महोदय ने एक परिभाषा दी थी कि प्राथमिक उत्पादकता उस गति को कहते हैं जिस पर उत्पादक में कौन आता है? हरे पेड़ पौधे, हरी वनस्पति। तो प्राथमिक उत्पादकता उस गति को कहेंगे जिस पर उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। सौर ऊर्जा का किस रूप में संचय किया जाता है?
रासायनिक ऊर्जा के रूप में, जैविक ऊर्जा के रूप में, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण। इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस ऊर्जा को, जो संचित सौर्य ऊर्जा है, उसको जैविक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो भोजन के काम आता है। अब प्राथमिक उत्पादकता को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ध्यान से देखिएगा। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? जो पोषण स्तर 1 है, अर्थात हरे पौधे हैं, उनमें जो हरे पौधों द्वारा उत्पन्न सकल रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जितनी सौर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है हरे पौधों को द्वारा, उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। ठीक है। अब वो जो टोटल रासायनिक ऊर्जा है, उसमें से कुछ ऊर्जा का, वो अपन ने पढ़ा था कि कुछ ऊर्जा को वो शोषण में काम में ले लेगा, कुछ ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाएगी। तो जो उसमें जो संचित रासायनिक ऊर्जा होगी, उसकी मात्रा उससे अलग होगी। लेकिन अपन को सकल प्राथमिक उत्पादकता में इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितनी मात्रा में सौर्य ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचयन हुआ है। अब अपन चलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की ओर। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, शोषण की, सब चीजों की चर्चा करेंगे। पोषण स्तर 1 में संचित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की जो मात्रा है, उसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। संचित, देखिए छोटा सा अंतर आया है। उसमें हमने बात की थी कि पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा की सकल मात्रा, उत्पन्न रासायनिक, और हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में बात कर रहे हैं संचित रासायनिक ऊर्जा की या संचित जैविक ऊर्जा की, तो उसे हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषित पौधों द्वारा श्वसन के समय सकल प्राथमिक उत्पादकता की जितनी मात्रा का अक्षय हो जाता है, श्वसन के दौरान ऊर्जा अक्षय होता है, हम सब जानते हैं। तो श्वसन के द्वारा जितनी सकल प्राथमिक उत्पादकता का अक्षय हो जाता है, उसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब अपने पास बच के आएगी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। देखिए, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी? सकल प्राथमिक उत्पादकता में से हम श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटा देंगे, हमारे पास शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता आ जाएगी। ठीक है। अब शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कौन सी ऊर्जा को दिखा रही है? उस ऊर्जा को दिखा रही है जो प्राथमिक पोषण स्तर में उपयोग के योग्य होती है, और जो उच्च पोषण स्तर है, द्वितीयक, तृतीयक, वहां वो उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होती है, चाहे वो सकल हो या शुद्ध हो, उसको ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रति वर्ष के रूप में मापा जाता है। ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रति वर्ष, इस रूप में इसे हम मापते हैं। तो ये थी प्राथमिक उत्पादकता। पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 2 में जाने के लिए कौन सी ऊर्जा उपलब्ध होती है, कौन सी उत्पादकता उपलब्ध होगी? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता, जितनी भी सौर्य ऊर्जा को पौधे ने कन्वर्ट किया है रासायनिक ऊर्जा में, वो सारी की सारी ऊर्जा, और जितनी उसने उसमें श्वसन क्रिया के द्वारा नष्ट कर दी, उसको उसमें से घटा के हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं द्वितीयक उत्पादकता की तरफ। द्वितीयक उत्पादकता थोड़ा सा नाम से ही पता लग रहा है। प्राथमिक उत्पादकता क्या थी?
प्राथमिक पोषण स्तर। द्वितीयक उत्पादकता क्या है? उपभोक्ता के स्तर पर ऊर्जा के संचयन को हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे कि पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 2 में जैविक पदार्थ और ऊर्जा पहुंचते हैं, तो उसमें से कुछ मात्रा वो अपने श्वसन और क्रियाकलापों में खर्च कर देता है और बाकी का वो अपने अंदर संचय कर लेता है। ये जो संचित ऊर्जा है या जैविक पदार्थ है, उनको हम द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे। इसके देखिए द्वितीयक उत्पादकता में इसे हम आगे और डिवाइड नहीं करते हैं सकल या शुद्ध में। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं वो भोज्य पदार्थों को श्वसन के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों आदि में परिवर्तित कर देते हैं। तो ओडम महोदय ने उत्पादन के स्थान पे समावेश शब्द का भी प्रयोग किया था। और ये जो उत्पादकता होती है ये एक जीव से दूसरे जीव की ओर स्थानांतरित होती रहती है, कभी स्थिर नहीं होती है। ये थी द्वितीय उत्पादकता। सकल उत्पादकता क्या है? उपभोक्ताओं के द्वारा जिस ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता और जैव पदार्थों का संचय हो जाता है, संचय होने की जो दर होती है उसे सकल उत्पादकता कहते हैं। और सकल उत्पादकता क्या दिखाता है? प्राथमिक उत्पादकों के बायोमास में वृद्धि, जिसे उपभोक्ताओं ने प्रयोग नहीं किया, वो दिखाता है सकल उत्पादकता। पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे उत्पाद या जैविक ऊर्जा जिनका प्रयोग उपभोक्ताओं ने नहीं किया, वो जैव ऊर्जा उस पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध है, उसे हम उस पारिस्थितिकी तंत्र की सकल उत्पादकता कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है? ये बचत है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन इसको देख लेते हैं। जैसे अपने घर में इनकम होती है, वो है प्राथमिक उत्पादकता। उस इनकम में से हमने खर्चे कर लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब खर्चे करने के बाद जो उस इनकम में से, जो उस सैलरी में से शेष बच जाता है, जिसको हमने उस महीने में खर्च नहीं किया, वो हमारी सेविंग, वो है हमारे उस घर की सकल उत्पादकता। ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक ऊर्जा बच जाती है या रासायनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ बच जाते हैं जिनका उपभोग उपभोक्ता के द्वारा नहीं किया जाता, उसे हम सकल उत्पादकता कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।